देहरादून में पर्वतीय खतरों का आकलन और चुनौतियां विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण हर साल हजारों लोगों की मृत्यु होती है। संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान होता है। आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वैज्ञानिक आकलन जरूरी है। देखिए, इसमें आप जानते हैं कि पहाड़ों पे आपदा जो आती है उसका प्रकार थोड़ा सा अन्य जगहों से अंतर होता है। भिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं। तो हम लोग उसी के बारे में विचार विमर्श करने के लिए कार्यशाला आयोजित किए हैं, जिससे हम उसके कारणों को जान सकें और कैसे निदान कर सकते हैं उसका, हम कैसे उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, कैसे लॉस को कम कर सकते हैं, इसके बारे में कार्यशाला रखी गई है। हमारा प्रयास होगा कि कार्यशाला सफल रहे और लोगों को इसका लाभ मिल सके। कार्यशाला में विभिन्न सरकारी संस्थानों, आईआईटी और संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन में हिमालयी ढलानों के खतरे, सुरंग बनाने की चुनौतियों और हाइड्रो परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्राकृतिक बाधाओं पर विचार विमर्श किया गया। हमारे दिमाग में बहुत पहले से था कि जो कुछ हादसे हमारे पहाड़ पर हो रहे हैं, जितने हमारे चाहे वो जोशीमठ का हो, चाहे वो नैनीताल का हो, तो ये सब चीज़ें एक चिंता का विषय है पूरे पहाड़ के लिए। हमने इसी को ध्यान में रखते हुए 1-1.5 साल पहले एक सोसाइटी बनाई थी, हिमालयन सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट। उसमें दुनिया हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग, चाहे वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, MSCL हो, NHPC हो, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हों, तो इन लोगों को हमने एपेक्स लेवल के लोग जो हैं इनको हमने बुलाया है। और बुलाने के बाद हम लोग मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद हम देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से वल्नरेबल एरियाज़ हैं, कहाँ हिमालय पे खतरे मंडरा रहे हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। जैसे दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, एक है ग्लॉफ और दूसरा है लैंडस्लाइड डैम फॉर्मेशन। दो इस समय आने वाले समय में हिमालय के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। तो कहीं भी अगर लैंडस्लाइड डैम बनते हैं, उसको बीच करना एक सबसे बड़ा हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न होता है कि किसी तरह उसको बीच किया जाए, या कहीं ग्लॉफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, कहीं कोई बड़ी लेक हिमालय में जैसे चोराबारी में हुई थी और इसी तरह ऋषि गंगा में हुआ था, और अभी लोनाक सिक्किम में लोनाक लेक बस्ट हुई थी, उसने तबाही मचा दी थी। तो उन सब चीज़ की स्टडी हम लोग करते हैं, करने के बाद अपना फीडबैक गवर्नमेंट को देने की कोशिश करते हैं। अभी हम जितने लैंडस्लाइड जहाँ जहाँ मिटिगेशन मेजर्स चल रहे हैं, काफ़ी जगह पे बलिया नाला हुआ, हल्दा पानी हुआ, उस सब को हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि जब जोशीमठ में आपदा आई थी, सबसिडेंस वगैरह हुआ था, तो तब हमें लगा कि पूरे उत्तराखंड के जो मेजर टाउन्स हैं, वी शुड डू सम इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, तो अब हम सारे इम्पॉर्टेंट मेजर टाउनशिप्स के इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, लेडार मैपिंग कर रहे हैं, ताकि हमारे पास एक जियो डेटाबेस तैयार रहे, जो कि बाकी लैंडस्लाइड रिस्क असेसमेंट और उसके अलावा भी दूसरे डिपार्टमेंट के काम भी आए। तो ये वर्कशॉप जो है बेसिकली हम जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, हम अभी फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं।